नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महोबा में एडिशनल एसपी ने ली व्यापारियों की बैठक, सुरक्षा सहित यातायात व्यवस्था को लेकर हुई चर्चा, भयमुक्त मतदान करने के दिए निर्देश। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ हुए व्यापारी ऑड इवन और वीकली कर्फ्यू को लेकर दिखा गुस्सा, काली पट्टी बांधकर किया विरोध प्रदर्शन और तक पहुंचकर सपा लगाई महंगाई का तड़का। अयोध्या में सपा नेत्री सरोज यादव ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. गौतम की अध्यक्षता में थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी भट्टीपुरा में जनपद के सम्मानित व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग आयोजित हुई। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने व्यापारियों के साथ बैठक में व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था और जनपदीय यातायात व्यवस्था आदि को लेकर चर्चा की। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपील की गई कि अपराधियों के चिन्हीकरण में सहयोग करें और निष्पक्ष भयमुक्त होकर अपना मतदान करें। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी की समस्याओं को भी सुना गया और निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपद में हुई विभिन्न लूटपाट की घटनाओं में 100% रिकवरी की गई है और अपराधियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने व्यापारी बंधुओं से अपील की है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करें। इससे अपराध रोकने और उसका खुलासा करने में आसानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सोमवार को महोबा पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ उमेश चंद्र के नेतृत्व में थाना कुलपहाड़ क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए गए। पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार आदर्श आचार संहिता का पालन 100% सुनिश्चित कराए जाने की व्यवस्था का जायजा लिया गया। थाना कुलपहाड़ उमेश कुमार की उपस्थिति में थाना कुलपहाड़ से सुगीरा, बौरा, सतारी, भरवारा, विजयपुर, अंडवारा, पनवारा आदि में अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च कर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा में डीएम मनोज कुमार ने विकासखंड जैतपुर के ग्राम पंचायत मोढ़ारी में टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने पंचायत प्रांगण में मौजूद लोगों की राशन, पानी, आवास, बिजली, पेंशन, ओलावृष्टि में हुए नुकसान आदि से संबंधित समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि लोगों की प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और तुरंत आवश्यक कार्यवाही की जाए। इस दौरान डीएम ने कोविड से डरने नहीं बल्कि सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मास्क के प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन से इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव आदि निगरानी समिति के सदस्यों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निगरानी समितियां घर घर पर दस्तक दें और संदिग्ध लोगों की पहचान करें। ब्यूरो रिपोर्ट। सुल्तानपुर के ओंकारेश्वर धर्मार्थ न्यास ट्रस्ट द्वारा संचालित ओंकारेश्वर मंदिर पर 17 जनवरी को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। मंदिर पर सफेद शिवलिंग के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर ट्रस्ट के सदस्य सहित हजारों भक्त मौजूद थे। ऑड इवन और वीकली कर्फ्यू को लेकर दिल्ली के व्यापारियों में अब गुस्सा नजर आने लगा है। दिल्ली के व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 19 तारीख को सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को जगाने के लिए थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे सदर बाजार के व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऑड इवन और वीकली कर्फ्यू के चलते महज एक हफ्ते में 2 दिन ही दुकानें खुल रही है, जिसके चलते व्यापारियों को घर चलाना और लेबर की सैलरी देना मुश्किल होता जा रहा है। व्यापारियों की सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है और आज इसी को लेकर व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही दिल्ली सरकार को चेतावनी भी दी है। व्यापारियों ने दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री पॉलिटिकल टूर पर कभी पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और यूपी घूम रहे हैं तो क्या वहां पर कोरोना नहीं फैल रहा है। दिल्ली से मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। विरोध का मकसद ये है कि जिस प्रकार
सरकार ने ऑड एंड इवन पहले लागू कर दिया, उसके अलावा 2 दिन का जो कर्फ्यू लागू कर दिया, फिर 11 बजे का वो लोडिंग जो कर्फ्यू फिर लागू है। ये इससे क्या हो रहा है कि जो व्यापारी की गर्दन दबा दी गई है, और फिर व्यापारी की जब गर्दन दबा दी गई है, गला दबा दिया गया और आंखें बाहर निकलती के आंखें दिखा रहा है, ये व्यापारी का हाल हो चुका है। आज व्यापारी बेबस हो चुका है, अपने दुकान के खर्चे नहीं निकाल पा रहा, अपनी लेबर के खर्चे नहीं निकाल पा रहा, अपने परिवार के खर्चे नहीं निकाल पा रहा। फीसों वाले जो स्कूल फीसों वाले वो दबाव डाल रहे हैं, बिजली जो बिल भर रहे हैं वो दबाव डाल रहे हैं, हर चीज पे है। अगर हम हफ्ते में 8 दिन या 10 दिन दुकान खोलेंगे तो कितने खर्चे निकाल लेंगे। हम तो अपने व्यापार को दीमक की तरह खुद ही खा रहे हैं। तो इससे लगता है सरकार नाकाम हो गई है। आप तो जाके कभी यूपी, कभी पंजाब, कभी अपना गोवा में बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, और यहाँ दिल्ली की जनता ने क्या कसूर किया है मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली के व्यापारियों ने क्या कसूर किया है? इनके लिए बिजली माफ करें, फिर स्कूल फिर माफ करें, फिर पता लगता है। आज केजरीवाल साहब वहां जाते हैं तो महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, बिजली फ्री देंगे, और दिल्ली के लोगों के लिए कुछ भी नहीं। इससे पता लगता है केजरीवाल साहब झूठी राजनीति करते हैं और यहाँ पर लोगों को गुमराह करते हैं, और ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ही सब कुछ करते हैं। आज व्यापारी की हालत ये हो चुकी है, व्यापारी को ये नहीं समझ आ रहा मैं अपनी दुकान खोले तो कैसे खोले, क्योंकि लेन देन चाहे EMI हो या किसी का पैसे देने हो वो भी नहीं दे पाता। राकेश कुमार यादव, प्रेजेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड्स एसोसिएशन। राकेश जी, क्योंकि कोरोना के संक्रमण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया शनिवार रविवार, उसके बाद साथ ऑड इवन। व्यापारियों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है इस समय? देखिए, हर व्यापारी की दुकान यहाँ पर ऑड इवन के केसेस के अंदर और लॉकडाउन लगने के बाद महीने में 10 दिन खुल रही है। अब व्यापारी के सामने आर्थिक संकट आ गया, आर्थिक तंत्र ठप हो गया, और सिर्फ व्यापारी के अलावा सोशल डिस्टेंस आपको कहीं नहीं आएगा। प्रॉपर पट्टी लग रही है, वहाँ पर सोशल डिस्टेंस नहीं है। सरकार को चाहिए कि पैरामेट्रिक फोर्सेज लगाए, ना तो कोई दुकानदार एनक्रोचमेंट करे ना पटरी वाला करे, उनके टाइम डिसाइडेड करनी चाहिए। सरकार रोजी रोटी देखती है पटरी वाले की, दुकानदार की देखती। दुकानदार कहाँ से EMI देगा, कहाँ से अपने नौकरों को तनख्वाहें दे, कहाँ से अपने बच्चों की फीस जमा कराए, ये एक बहुत बड़ा संकट हमारे व्यापारियों की तरफ से। और हमारे व्यापारी तो कहते हैं कि हमने बहुत बुरा कर्म किया जो हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हम भी नौकरी कर रहे होते और जो हमारे नेता हैं, इस दिल्ली के अंदर BJP भी मौजूद है, आप पार्टी भी मौजूद है, कांग्रेस, सब पार्टी मौजूद हैं, और सब लोगों ने इकट्ठे होकर एक मत से कहा कि इलेक्शन होना चाहिए, और सभी लोग मतलब डोर टू डोर विजिटिंग कर रहे हैं। क्या इससे कोरोना नहीं होगा? पंजाब का कोरोना यहाँ दिल्ली से आएगा, दिल्ली का माइग्रेशन होगा। हमारे नेताओं की आत्मा मर चुकी है। इतनी बड़ी सारी बातें व्यापारी से चाहते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आखिर किसी सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों को, सरकार को क्या दिया? सर, क्या आर्थिक पैकेज की मांग करते हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार, देखिए, हम स्वाभिमान आदमी हैं, हम किसी आर्थिक पैकेज की मांग नहीं करते। हम सिर्फ मांग करते हैं हमें सुविधाएं देने की, ताकि हमारे बच्चे और हम सब लोग स्वाभिमान के साथ व्यापार कर सकें। जो कानून हमारे पे लागू हो वो पूरे देश पर लागू होना चाहिए, सब पर लागू होना चाहिए। मेरा नाम हरजीत सिंह छावड़ा है, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। छावड़ा जी, सदर बाजार के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट एसोसिएशन है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑड इवन का सफ़र करना पड़ा। पहले भी आपने सफ़र किया, कितना बड़ा नुकसान आप लोगों को हो रहा है? देखो, नुकसान जो है ना, दुकानदार तो फिर भी थोड़ा झेल लेगा, लेकिन जो हमारे मजदूर भाई हैं, दुकान पे जो लेबर काम करती है, वो क्या करेंगे बताओ? वो तो लूटमारी करेंगे ना, फिर तो क्या होगा? और यही होगा फिर। आज क्या है, आपको देखो केजरीवाल जी का ध्यान सारा किस तरफ जा रहा है, आप देखो ना, नोट करो इस बात को। सारा ठेके की तरफ ध्यान जा रहा है। ठेके में कौन सी शराब महंगी हो रही है, कौन सी सस्ती हो रही है, रोज लिस्ट आ जाती है। आज देखो इन्होंने क्या किया है, हमारे मजदूर भाई क्या कर रहे हैं। अब जो हमारे पास लेबर काम करती है, आज वो क्या बोल रही है, कह रहे जी 130 रुपये की बियर आती थी, आज 95 रुपये की आ रही है, हम भी पीनी शुरू करेंगे, सस्ती हो गई है अब। तो ये क्या चाहते हैं, मेरा बेरोजगारी इतनी बढ़ा दे कि नशे उनके मुँह लगा दो। सारे दिल्ली सरकार क्या चाहती है हमारे से व्यापारियों से, कि हम सब लोग जो है शराब पी के घर पे लेटे रहें? नहीं, आज आप जो विरोध कर रहे हैं वो किस बात का लेकर कर रहे हैं? हम विरोध इस बात का कर रहे हैं, हम कहते हैं कि आप जो है 5 दिन कम से कम मार्केट पूरा खुलने दो, शनि इतवार को आप बंद कर दो, हमें उससे इतराज़ नहीं है। ऑड इवन आप बंद कर दो, ये गलत है। इतना प्रेशर मत डालो दुकानदार के ऊपर कि वो बेचारा परेशान हो जाए, आत्महत्या करनी शुरू कर दे। छावड़ा जी, हमने अभी देखा है कि सदर बाजार की हालत ख़राब है। एक तरफ तो कोरोना संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हालांकि कुछ गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह से सदर बाजार में इस समय भीड़ दिख रही है, फिर ऐसा लगता है कहीं पीक ना आ जाए, क्योंकि जिस समय ना सोशल डिस्टेंस का पालन हो, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। सर, मैं ये कह रहा हूँ, तो आपको भीड़ लग रही है ना, आप एक दिन के लिए पटरी बंद करवा दो, पटरी बंद कराओ, उसके बाद हमसे बात करो कि भीड़ है कि नहीं है। भीड़ सिर्फ पटरी की है और कुछ नहीं है। यहाँ पर कोई ग्राहक नहीं, दुकानदार सब खाली बैठे हुए हैं। दुकानदार पे एक भी, मैं कह रहा हूँ, एक भी पब्लिक आप दिखा दो दुकान पे कोई ग्राहक खड़ा हो, सारा पटरी के ऊपर रश है, खाली बैठे हुए। महोबा की अजनार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराध की रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया। इसकी चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष थाना अजनर लाखन सिंह द्वारा गठित टीम ने दिनेश कुमार यादव के नेतृत्व में महुआ बांध चौराहे के पास से आरोपी केशव नारायण पटेल उर्फ अनाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध चाकू बरामद किए गए हैं। बरामदी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस टीम में दिनेश कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राज बहादुर और कांस्टेबल दीपक की मुख्य भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने को है, ऐसे में सपा पार्टी अब सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच महिलाओं की रसोई में महंगाई का तड़का लगाकर सपा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सपा की अयोध्या नगर महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव घर घर जाकर महंगाई जैसे मुद्दे उठा रही है। इस दौरान गैस के बढ़ते दाम और महंगाई जैसे मुद्दे को धार देने का प्रयास किया जा रहा है। सरोज यादव ने नियामा बाजार में घर घर जाकर महिलाओं से संवाद किया है। अपने क्षेत्र की आबादी को साधने के लिए महिला ब्रिगेड को मजबूती प्रदान कर रही है। सपा की नगर महिला सभा अध्यक्ष जिस तरीके से लगातार डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाकर तमाम मुद्दे उठा रही है और कार्य कर रही है, इससे पार्टी को मजबूती मिल रही है। सोमवार को जनपद अयोध्या नियामा में डोर टू डोर संपर्क करते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया गया। अयोध्या से वीके यादव की रिपोर्ट। बुलंदशहर पुलिस और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान सपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी की कार से प्रचार सामग्री बरामद हुई है। कोतवाली क्षेत्र के बुलंदशहर रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान स्टैटिक टीम ने सपा रालोद प्रत्याशी की गाड़ी को रोका और गाड़ी से चुनाव सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि प्रत्याशी दिलनवाज खान का कहना है कि यह सामग्री चुनाव में प्रचार के लिए नहीं ले जाई जा रही है। सत्यप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र के मझियावा नहर के पास चलती टाटा मैजिक में अचानक आग लग गई। इस हादसे में चालक ने किसी तरह कूदकर जान बचाई है, लेकिन गाड़ी में रखा सामान पूरी तरह से जल गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि घटना में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने का कारण अब भी अज्ञात है। इस मौके पर पुलिस भी पहुंची है और घटना की जांच पड़ताल शुरू की है। सत्यप्रकाश शुक्ला की रिपोर्ट। चांदन प्रखंड के आनंदपुर ओपी के उत्तरी बांडे पंचायत अंतर्गत बिराजपुर गांव से एक बड़ी घटना सामने आई है। सूत्रों के अनुसार गांव के जनार्दन यादव की पत्नी सुशीला देवी सोमवार की सुबह 7 बजे के करीब अपने घर के बरामदे पर अपने बच्चों के साथ इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आग ताप रही थी कि इसी बीच आग की चिंगारी मौत का कारण बन गई। आग तापने के दौरान महिला की साड़ी में आग लग गई। जब तक लोगों ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की, तब तक महिला आधी से ज्यादा झुलस चुकी थी। परिजनों ने किसी तरह झुलसी हुई महिला को आनन फानन में इलाज के लिए कटोरिया अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही सुशीला देवी ने दम तोड़ दिया। अब ऐसे में पूरा गांव सदमे में है, क्योंकि 3 बच्चों के सर से मां का साया उठ चुका है। बोलना चाह रहे हैं? जनार्दन यादव, पति हूँ जनार्दन यादव, पत्नी नाम सुशीला देवी। आग लगने से वो थोड़ा जल गया, हार्ट का प्रॉब्लम था। इसमें कोई आपत्ति नहीं, पोस्टमार्टम नहीं कराने जाते हैं। हमारे ससुराल से कोई आपत्ति नहीं। आपको बोलिए, क्या कोई तरह की दिक्कत नहीं ना है? कौन है आप? लड़की के माँ है। माँ है। कोई तरह का आपत्ति नहीं है ना? आपत्ति नहीं है। हम लोग करना चाहते हैं ना, पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा? नहीं कराएंगे। चलिए। उत्तरी वार्ड सरपंच मेरे पंचायत बिराजपुर में ऐसे आग लगी का एक घटना हुआ, जिसमें इसका गार्जियन, सास ससुर, गांव टोला मोहल्ला किसी का कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए हम लोग थाना प्रभारी से अनुरोध मांगते हैं, इनको जलाने का, अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया जाए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।